दुनिया में तनाव बढ़ता है और भारत मुनाफा कमाता है। स्मार्ट ऑयल डील से संकट को अवसर बनाकर अर्थव्यवस्था को नई ताकत देता। बांग्लादेश में सत्ता बदली और दक्षिण एशिया की दिशा बदलती दिखी। भारत से रिश्ते सुधार संकेत देते नए रणनीतिक संतुलन। समुद्र की गहराई में भारत की खामोश ताकत बढ़ रही। तीसरी न्यूक्लियर सबमरीन से परमाणु प्रतिरोध मजबूत और हिंद महासागर संतुलन बदलता। ईरान और अमेरिका के बढ़ते तनाव के बीच भारत की ऐसी चाल चली गई है जिससे चीन और पाकिस्तान दोनों बेचैन हो उठे हैं। বাংলাদেশে নতুন সরকার গঠনের পর দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে বড় পরিবর্তন এসেছে, যার প্রভাব ভারতের সম্পর্কের উপর দেখা যাচ্ছে। उधर भारत ने परमाणु पनडुब्बी क्षमता में नई महारत हासिल कर समुद्र के अंदर से जवाब देने की ताकत को और मजबूत कर दिया है। दूसरी तरफ अमेरिका की नई शांति पहल पर भारत ने सीधा समर्थन देने से पहले सावधानी दिखाते हुए रणनीतिक संतुलन बनाए रखा। जब भी अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता है, भारत अपनी तेल खरीद रणनीति बदलकर वैश्विक बाजार में नया फायदा निकाल लेता है। 2019 में प्रतिबंधों के बाद भारत ने ईरान से तेल आयात लगभग रोक दिया और रूस तथा मध्य पूर्वी देशों से खरीद बढ़ानी शुरू कर दी। इस रणनीति के चलते रूस भारत का बड़ा तेल सप्लायर बन गया और डिस्काउंट रेट पर कच्चा तेल मिलने से अर्थव्यवस्था को लाभ हुआ। अब बदलते हालात में भारत फिर से सप्लाई चेन संतुलित कर रहा है ताकि किसी एक देश पर निर्भरता कम की जा सके। वैश्विक अनिश्चितता के समय बड़े खरीदार के रूप में भारत की बार्गेनिंग पावर बढ़ती है और बेहतर कीमतों पर समझौते संभव होते हैं। ओपेक प्लस देशों से टैंकर भर भर कर तेल भारत पहुंच रहा है, जबकि अन्य सप्लायर्स की हिस्सेदारी में धीरे धीरे कमी दर्ज की जा रही है। सिर्फ सऊदी अरब से ही भारत की तेल खरीद में लगभग 60% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है, जो रणनीतिक संकेत दे रही है। तेल व्यापार के साथ साथ भारत को कूटनीतिक स्तर पर भी बड़ा फायदा मिल रहा है, जिससे क्षेत्रीय संतुलन मजबूत हो रहा है। ईरान में विकसित चाबहार पोर्ट भारत को पाकिस्तान को बाईपास कर सीधे अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक व्यापारिक पहुंच प्रदान करता है। यह परियोजना भारत की जियोपॉलिटिकल स्थिति को मजबूत बनाती है और दक्षिण एशिया में उसका प्रभाव लगातार बढ़ाती जा रही है। यानी अमेरिका और ईरान का तनाव भारत के लिए केवल जोखिम नहीं बल्कि सही नीति से बड़ा आर्थिक अवसर भी बन सकता है। इसी बीच भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में तेज उछाल देखने को मिला है, जिसने अर्थव्यवस्था को अतिरिक्त मजबूती दी है। रिजर्व बैंक के ताजा आंकड़ों के अनुसार फरवरी सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार में 8.6 बिलियन डॉलर की वृद्धि दर्ज हुई। अब भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 725.7 बिलियन डॉलर के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। इससे पहले जनवरी के अंत में यह भंडार 723 बिलियन डॉलर के उच्च स्तर पर था, जिसे अब पार कर लिया गया। यह उछाल वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की आर्थिक स्थिरता और मजबूत वित्तीय प्रबंधन क्षमता का स्पष्ट संकेत देता है। अब दूसरी बड़ी खबर भारत और बांग्लादेश से जुड़ी है, जहां हालिया राजनीतिक बदलावों ने दोनों देशों के रिश्तों को नई दिशा दी है। अंतरिम दौर के बाद नई सरकार के गठन ने ढाका की राजनीति में बड़ा बदलाव लाया है, जिसका असर क्षेत्रीय समीकरणों पर पड़ेगा। नई सरकार के नेतृत्व में आर्थिक सुधार और पड़ोसी देशों से संबंध सामान्य करने की प्राथमिकता स्पष्ट रूप से सामने आई है। लगभग 2 दशक बाद सत्ता में वापसी ने राजनीतिक स्थिरता की उम्मीद जगाई है, जिससे व्यापार और कूटनीति दोनों को फायदा मिल सकता है। विश्लेषकों का मानना है कि यह बदलाव भारत और बांग्लादेश के बीच प्रैग्मेटिक रीसेट की शुरुआत कर सकता है, जिससे पुराने तनाव कम हो। भारत की ओर से भी नए नेतृत्व के साथ बातचीत शुरू हो चुकी है और सहयोग के नए रास्ते तलाशे जा रहे हैं। ट्रेड, कनेक्टिविटी और सुरक्षा सहयोग को फिर से मजबूत करने की दिशा में शुरुआती संकेत सकारात्मक दिखाई दे रहे हैं। पिछले तनावपूर्ण दौर के बाद अब दोनों देश स्थिर और संतुलित संबंधों की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। हमें अहम कदम माना जा रहा है। हालांकि यह केवल शुरुआत है और आने वाले महीनों में ही स्पष्ट होगा कि यह राजनीतिक बदलाव दीर्घकालिक रिश्तों को कितना मजबूत बनाता है। अब अगली बड़ी अपडेट भारत और अमेरिका के बीच नई शांति पहल को लेकर सामने आई है, जिस पर दुनिया की नजरें टिकी हैं। अमेरिका ने संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में सीज फायर और पुनर्निर्माण के लिए एक नई पहल शुरू करने का प्रस्ताव रखा।
इस पहल का उद्देश्य गाजा जैसे इलाकों में स्थायी समाधान की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना बताया गया। अमेरिका चाहता था कि भारत शुरुआत से ही इसमें नेतृत्वकारी भूमिका निभाए और वैश्विक मंच पर सक्रिय भागीदारी दिखाए। लेकिन भारत ने सीधे समर्थन देने के बजाय पहले पूरी स्थिति को समझने और अपने हितों का आकलन करने का फैसला किया। यह कदम भारत की स्वतंत्र और संतुलित विदेश नीति को दर्शाता है, जो किसी भी ब्लॉक में जल्दबाजी से शामिल नहीं होती। शुरुआती दूरी के बाद भारत ने इस पहल से पूरी तरह किनारा नहीं किया, बल्कि एक पर्यवेक्षक के रूप में हिस्सा लिया। इससे संकेत मिला कि भारत हर वैश्विक पहल को ध्यान से सुनता है, लेकिन अपने रणनीतिक हितों को सर्वोपरि रखता है। भारत की प्राथमिकता यह भी है कि संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं की भूमिका कमजोर न हो। इसीलिए भारत ने न तो पूरी तरह समर्थन किया और न ही विरोध, बल्कि संतुलित मध्य मार्ग अपनाकर स्थिति पर नजर बनाए रखी। अब बात भारत की समुद्री ताकत की, जहां तीसरी न्यूक्लियर सबमरीन की तैयारी से रणनीतिक संतुलन और मजबूत होने जा रहा है। यह पनडुब्बी लंबी दूरी की घातक मिसाइलों से लैस होगी, जिससे समुद्र के भीतर से जवाब देने की क्षमता बढ़ेगी। हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती सैन्य गतिविधियों के बीच ऐसी क्षमता भारत की सुरक्षा के लिए बेहद अहम मानी जाती है। भारत का परमाणु पनडुब्बी कार्यक्रम कोई नया नहीं, बल्कि वर्षों की दीर्घकालिक रणनीतिक योजना का परिणाम है। पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत ने भारत को इस क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि दिलाई थी। इसके बाद दूसरी पनडुब्बी INS अरिघाट पर भी काम आगे बढ़ा, जिससे समुद्री क्षमता और सशक्त हुई। पानी के अंदर लंबे समय तक संचालन करने की क्षमता भारत की न्यूक्लियर ट्रायड को पूर्ण और विश्वसनीय बनाती है। जमीन, हवा और समुद्र से जवाब देने की क्षमता ही किसी देश को प्रभावी परमाणु प्रतिरोध प्रदान करती है। तीसरी न्यूक्लियर सबमरीन की खबर भारत की समुद्री सुरक्षा के अगले बड़े कदम के रूप में देखी जा रही है। तेजी से बदलती जियोपॉलिटिक्स में हर 24 घंटे नए समीकरण बन रहे हैं और चुनौतियां बढ़ रही हैं। कोई देश अपने फैसले से पीछे हट रहा है, तो कोई नई रणनीति के साथ दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे माहौल में भारत अपनी विदेश नीति और रक्षा रणनीति को संतुलित रखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत किसी भी वैश्विक शक्ति संतुलन में पीछे न रह जाए। ईरान में विकसित चाबहार पोर्ट भारत को पाकिस्तान को बाईपास कर सीधे अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक व्यापारिक पहुंच प्रदान करता है। हम आपके लिए इन्हीं मुद्दों का सरल और तथ्य आधारित विश्लेषण लेकर आते हैं, ताकि सही जानकारी आप तक पहुंचे। अगर आप भी ऐसे गहन विश्लेषण चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे छूट ना पाए। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। जुड़े रहिए और देश दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले पाते रहिए।